नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम यही स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। प्लीज़ अपना समय लें और आप जिस पाइल से सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद हम सबसे पहली पाइल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये शेल्स दिखा देती हूँ क्लोजली। तो फर्स्ट जो है ये ऐसा एक ब्यूटीफुल शेल है और दूसरा जो है ये एक रॉक फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप फेदर के कलर के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए या इमेज के हिसाब से। चलिए कुछ समय दे देती हूँ और उसके बाद हम सबसे पहली पाइल से शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोगों ने सबसे पहली पाइल सिलेक्ट की है तो ये है आपका पर्पस, आपका पाथ आगे आपके लाइफ के लिए। तो सबसे पहली चीज़, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में ना आपका पर्पस है कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। देखिए आपके लिए क्या है ना, आपके जीवन में परेशानियाँ आए, मुसीबतें आए, लेकिन आपको ना मन से हार नहीं माननी है। आप लोगों को ना पानी की तरह बनना पड़ेगा, आपको एक झरने की तरह बनना पड़ेगा। झरना कैसे होता है? एफर्टलेस होता है। कैसा भी चट्टान हो, कैसी भी राह हो, पानी जो होता है ना वो अपना रास्ता बना लेता है। क्योंकि आपके लिए क्या था ना, आपके पास्ट लाइफ में आपने लेसन्स क्या सीखे हैं कि सारी चीज़ें एक तरीके से होनी चाहिए, सारी चीज़ें रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए, रेगुलेशंस के हिसाब से होनी चाहिए। और उसके विपरीत है आपका ये जन्म का लेसन। तो पिछले जन्म में जहाँ रिजिडिटी थी, चट्टान की जैसी आपकी भावना थी, वही इस जन्म में आपको पानी की तरह एफर्टलेस बनना है। ठीक है, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल लाइफ लेसन आपके लिए यही है। ठीक है, आगे के रास्ते के लिए भी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है। देखिए आपके लिए क्या है ना, आपको इस जन्म में सारा गाइडेंस जो है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप प्रेयर करोगे, आप स्पिरिचुअल पाथ पे करोगे, लेकिन वो पाथ भी ना आपको नेचुरली मिल जाएगा। आपको ऐसे नहीं है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। आपका स्पिरिचुअल पाथ आपको नेचुरली मिलेगा और उस राह पे जैसे आप चलना स्टार्ट करोगे ना, आपको जवाब जो है वो अपने भीतर ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो जवाब सिर्फ आपके लाइफ के लिए उपयुक्त नहीं होंगे, लेकिन आपको छोड़ के बाकी लोगों के लाइफ के लिए भी वो लेसन्स जो है वो इक्वली काम करने वाले हैं। तो आप अपने आप को ही नहीं, आप आपके साथ काफ़ी और लोगों को भी हेल्प कर रहे हो इस लाइफ टाइम में। यही है आपका पर्पस। स्पेशली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितना आप लोग ज़्यादा जा सकें, उतना ही आप लोगों का लाइफ पर्पस आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक और चीज़ है आप लोगों के लिए ना, आप लोगों को जो भी भावना है आपके मन की वो आपको ओपनली अब एक्सप्रेस करनी है। देखिए पानी जैसे होता है, जैसा है वैसे दिखता है। अगर वो सफ़ेद रंग का पानी हो तो सफ़ेद रंग का दिखता है, उसमें लाल कलर की छींटें दबा दो तो लाल कलर की छींटें दिख जाएंगी। तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही होनी चाहिए। आपके मन की भावना को आपको आगे लाना है, यही आपका लाइफ पर्पस है। देखिए पिछले जन्म में आपने अपनी भावनाएं जो है ना वो बहुत जकड़ के रखी थी, मन में बना के रखी थी, लेकिन इस जन्म में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वही भावना अब बाहर आनी चाहिए। तो चीज़ें रिप्रेस करके ना रखें, क्योंकि ये पिछले जन्मों के कैरी फॉर्थ किए हुए आपके काम है। इस जन्म में आपको जो भी आपके मन में है वो आपको बोल देना है। आपका थ्रोट चक्र है ना, वो कुछ लोगों के लिए शायद ऐसा हो ब्लॉक हो सकता है, तो वो ब्लॉक जो है ना वो पिछले जन्मों की वजह से है। तो आप जितनी अपनी भावनाओं को आवाज़ देने की कोशिश करेंगे, आपका वो ब्लॉक है ना वो उतनी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एक रिलीज़ हो जाएगा वो एनर्जी ब्लॉक। आपके लिए ना ये लाइफ टाइम में स्पेशली ज़रूरी है कि आप ये ना समझें कि हमेशा आप ही सही हो। देखिए आप सही हो, आप सबसे प्रैक्टिकल इंसान हो, आप सबसे सेन इंसान हो, लेकिन क्या होता है अगर आप कोई ऐसा इंसान है उसको आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे कि आप गलत हो, आप गलत हो, देखिए उससे आप सही नहीं हो जाते। अगर आप सही हो ना तो आप हमेशा सही रहोगे। तो आपके लाइफ टाइम में एक और चीज़ आपको करनी है,
आपको ये धारणा बिल्कुल अपने मन से छोड़नी है कि हमेशा मैं ही सही होता हूँ। ठीक है, पानी जो होता है वो अपने हिसाब से चलता रहता है, उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती कि उसके कोने पे आके कौन सा जानवर जो है वो पानी पीता है। वो स्थिर है, वो अपने रास्ते पे चलता रहता है। पानी को रोकना बहुत बहुत मुश्किल होता है, ये बात ध्यान में रखिए। आपका एलिमेंट जो है ना, ये लाइफ टाइम में आपका एलिमेंट जो है वो वाटर एलिमेंट होगा। मैं ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बेसिक एलिमेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये जन्म में थोड़ा सा फ्लूइड बनना है। अपने ओपिनियंस आप सही भी हो तो रहने दो, सामने वाला गलत है वो अपने हिसाब से गलत समय को रहते साबित हो ही जाएगा। आपको पीस मेंटेन करना है, आपको हार्मनी मेंटेन करना है, ना ही आपके अंदर लेकिन आपके बाहर की दुनिया में भी। ओके, एक चीज़ है ना, आपकी लाइफ में क्या होगा, आपके जो रिश्ते आएंगे ये लाइफ टाइम में, तो वो ऐसे ही रिश्ते होंगे जो आपको आपकी कमियां रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर आपको कुछ लेसन सीखना है इस लाइफ टाइम में, तो वो लेसन आप आपके रिलेशनशिप्स के थ्रू सीखोगे। तो स्पेशली जो चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स है ना आपके लाइफ में, वो आपको कुछ सिखाने आएंगे। तो आपका लाइफ पर्पस उसी के हिसाब से प्ले आउट होगा। आपके टीचर्स सबसे बड़े होंगे, आपके रिश्ते होंगे। ये आपका प्यार का रिश्ता हो सकता है, आपके माँ बाप का रिश्ता हो सकता है, आपके बच्चों का रिश्ता हो सकता है। लेकिन जो रिश्ता वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, वही रिश्ता आपको सबसे ज़्यादा सिखाएगा इस लाइफ टाइम में। ओके, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आपको चीज़ें ट्रिगर करती है, आपको सबसे चीज़ें जिससे तकलीफ़ होती है ना, वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सिखाएगी। तो अगर आपके रास्ते में ये जन्म में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको ट्रिगर करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बोले आप गलत हो, तो वो चीज़ अगर आपको ट्रिगर करती है, अगर आपके बारे में कोई इंसान बुरा बोले, अगर वो चीज़ आपको ट्रिगर करती है, तो आपको इमीडिएटली उसके सोर्स पे जाना है और सोचना है कि अरे ये इंसान की बातें मुझे क्यों ट्रिगर कर रही है, इस इंसान की बातों से मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है। ठीक है, एक बात बताती हूँ दोबारा, आपके रिश्ते जो है वही आपको सबसे बड़ा लेसन सिखाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है जब कोई इंसान से आप ट्रिगर हो रहे हो ना इस लाइफ टाइम में, हमेशा सीखो कि ये इंसान मुझे सिखाने की क्या कोशिश कर रहा है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगा आपके लाइफ में प्रोग्रेस होने के लिए। आपके लिए ना इस लाइफ टाइम में भक्ति का मार्ग जो है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब भक्ति का मार्ग कैसे होता है, भगवान का जाप करने से होता है, भगवान के मंत्र पढ़ने से होता है, पूजा पाठ करने से होता है, लेकिन सबसे बड़ा भक्ति का मार्ग है ना वो भगवान के भजन, भगवान के गीत, भगवान के रिलेटेड संगीत, उस चीज़ से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपके लिए इस लाइफ टाइम में मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग है। तो आसान मार्ग है ना, मैंने बताया था भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्यार होता है, अपने आराध्य के प्रति प्यार। तो आप फिलहाल जो भी मार्ग पे चल रहे हो इस लाइफ टाइम में, आपका पर्पस है कि भक्ति मार्ग को चुनो, वही आपका रास्ता जो है वो आसान करके छोड़ेगा। कोई भी आपका इष्ट हो, वो कृष्ण हो, वो महादेव हो, गणेश जी हो, माता हो, कोई भी आपके भगवान हो, आप भक्ति मार्ग ही चुने। मानस पूजा, किसी भी आराध्य की मानस पूजा आपके लिए सबसे ज़्यादा फलदायी होगी। ठीक है, आपके लिए क्या है ना, आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होने वाले हो इस लाइफ टाइम में, बहुत इंट्यूटिव होने वाले हो, क्योंकि आपके लिए क्या है ना, एक तो आपका पूरा ब्रह्मांड जो है उसका नॉलेज आपके पास ओपन होने वाला है, और वो कैसे होने वाला है, आपके इंट्यूशन के साथ। तो आपके लिए जैसे आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे, तो भगवान जो है ना अपने भक्तों को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो देते हैं, समझने की गिफ्ट देते हैं। तो वही गिफ्ट के हिसाब से आपको जो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है वो समझ में आने लगेगा। देखिए, मानस पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो मानस पूजा आप करते जाएं, ये सारा ज्ञान जो है वो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते में आ जाएगा। इंट्यूशन आपका बढ़ेगा, आपके स्पिरिट गाइड से आपका कनेक्शन जैसे बढ़ता है ना, आपका वो ब्रह्मांड का नॉलेज आपके पास आना शुरुआत हो जाएगी। मैंने आपको कहा था ना आपका मार्ग भक्ति मार्ग है, आपके लिए म्यूज़िक भी आया है। तो मीराबाई जो थी हमारी कृष्ण की बहुत श्रेष्ठ भक्त, वो कैसे अपना संगीत के थ्रू ही तो भगवान कृष्ण को आराध्य के रूप में पूजती थी।
ठीक है। तो आपके लिए भी यही है, आप म्यूज़िक का इस्तेमाल करें, आप मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, भजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस लाइफ टाइम में भगवान तक पहुंचने का मार्ग ही यही है। आपका मार्ग भक्ति मार्ग है, संगीत का मार्ग है, तो उस मार्ग को आप अपनाइए। सबसे सिंपल आप लोगों का मार्ग है इस रास्ते में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और अपने आराध्य के प्रति विश्वास, ये चीज़ आपको गांठ बांधनी है। आप दुनिया में किसी के ऊपर विश्वास मत रखिए, अपने आराध्य के ऊपर विश्वास रखिए। एक बार आपने अपनी जीवन की डोर अपने आराध्य को सौंप दी, आपका काम हो गया। फिर आपका काम ना बस पानी की तरह है, जिस राह पे आपके आराध्य आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप चलें, आप उसी राह पे चलते जाएं। मोक्ष का मार्ग आपके लिए ओपन हो जाएगा 100%, क्योंकि इस लाइफ टाइम में आपका मार्ग वही है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना, आस्था रखना और सरेंडर करना, ठीक है। यही आपका मार्ग है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फ़िलहाल जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता आप लोगों के लिए सही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप सोचते हैं कि कठिन से कठिन चीज़ें करके आपका मार्ग ईजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप आसानी से करो, डीप ब्रीथिंग करो। जब भी आपको लग रहा है कि आप अपने लिए चीज़ें मुश्किल कर रहे हो या चीज़ें मुश्किल हो रही है, डीप ब्रीथिंग करो, अपने आराध्य को स्मरण करो और उनके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दो। देखिए, आपका जो है ना वो आपसे कोई भी इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में छीन नहीं सकता। आपका जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए। देखिए, मेहनत तो आपको करनी चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं रखना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इसी समय तक चाहिए और मुझे ऐसी ही चाहिए, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा छोड़ देना है। आपका मार्ग पानी का मार्ग है, आसान मार्ग है, तो पानी की तरह बनो, बहते रहो, ठीक है। अगर एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो पानी की जैसे अपनी राह बदलो, एक दूसरे राह का चलन चलो, ओके। आगे बढ़ते रहना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेप आप आगे रखो, अपने आराध्य में विश्वास रखो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच आसानी से जाओगे, ठीक है, बहुत आसानी से जाओगे। ये चीज़ आप याद रखिए। और लास्ट वाला है, भगवान को अपने लाइफ में आने दो, ठीक है। भगवान को लाइफ में आने देना, सरेंडर करना। देखिए, ये इमेज आप देखिए, ये जो है ये ऑलमोस्ट क्लिफ से जंप मारा है, किसी माउंटेन से जंप मारते हैं ना, ये वैसे वाला है। तो हम जब भी मुश्किल दौर पे होते हैं तो हमारे जीवन के ऊपर हमने जो एकदम कस के पकड़ा हुआ होता है ना जीवन को, उस कस करके पकड़े हुए चीज़ को हमें छोड़ देना है। आपका लाइफ पाथ यही है, आपका लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपका ग्रिप आपको छोड़ देना है, अपने जीवन को अपने भगवान के ऊपर सौंपना है और पानी के जैसे बनना है। और एक है, मन में चीज़ें जकड़ के ना रखो। ये पिछले जन्म के कर्म जो है ना वो आप इस जन्म में ला रहे हो। इस जन्म में सरेंडर करना अपने आराध्य के प्रति, यही आपका सबसे बड़ा पाथ है, यही आपका लेसन है, ओके। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। मेरी प्रेयर है मेरे आराध्य से कि आपको अपना मार्ग की तरफ लेके जाने में वो आप सबकी मदद करे। नमस्ते। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने पायल 2 सिलेक्ट की है तो यह है आपका पाथ और आपका पर्पस इस लाइफ टाइम में। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने ये पायल सिलेक्ट की है, आप लोगों के जीवन का मार्ग जो है ना वो इतना आसान नहीं होगा। और इसके पीछे का कारण ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ ऐसे अनुभवों से गुज़रना होगा कि वो सीख के आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाए जो फिर दूसरों को रास्ता दिखाए वो चीज़ों से गुज़रने में। तो ऑलमोस्ट जैसे टीचर वाला एक्सपीरियंस होता है ना, तो वैसे टाइप का एक्सपीरियंस होगा। और आपका लाइफ का पर्पस सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं है, वो काफ़ी और लोगों से भी रिलेटेड है। तो आपके लाइफ टाइम में आप जो भी एक्सपीरियंसेस से गुज़र रहे हो ना, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है।
आपको हमेशा ही अपने सोर्स से कनेक्टेड रहना है। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लोगों को कम्प्लीटली मेंटेन करनी ही है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो कोई भी ले लें, आप किसी भी आराध्य को मान लें, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लोगों को ज़रूरी होगी। क्योंकि आपके लाइफ के लेसन्स जो है वो डिफ़िकल्ट ज़रूर हैं, लेकिन एक है, आप लोगों में इतनी कैपेसिटी है ना कि आपके ऊपर कोई भी संकट आए, आपके ऊपर कितनी भी चुनौती क्यों ना हो, आप उनका सामना डट के करेंगे। क्योंकि आपका स्पिरिचुअल जो टीम है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो काफ़ी लोगों का बाद में प्रेरणा स्थल बनेगा। ठीक है, ये है आपका लाइफ का पर्पस। अब हम देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आप लोगों को आ रहे हैं। ओके, तो आप लोगों ना ये जन्म जो है, तो इस जन्म से पहले भी आपने पृथ्वी पर जन्म लिया था, तो आपने ये चीज़ें पहले की थी। तो आप लोगों के पास क्या होगा ना, कुछ ऐसी गिफ्ट्स आएंगी पिछले जन्म से जो आप इस जन्म में भी कैरी करोगे अपने साथ। कुछ ऐसी चीज़ कुछ लोगों के लिए पेंटिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए भगवान के प्रति एक विश्वास आस्था होती है, वो होती है, या कोई ऐसी गिफ्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट होती है, या कोई ऐसी गिफ्ट जो अपने लाइफ में आप यूज़ करते हो। गिफ्टेड लोग जो होते हैं ना, जो कहते हैं, तो वो उसमें से आप लोग हो। और उसका कारण यही है कि आपने इससे पहले मल्टीपल टाइम्स ये ज़िंदगी जी है, और आपको मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स मिले हैं, जिन्होंने हर जन्म में आपको गाइड किया है, और वो मिलके आपको इस जन्म में भी गाइड कर रहे हैं, ताकि आप ये किस्म के इंसान बन पाओ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक एडवांस्ड किस्म की सोल हो, और एडवांस्ड किस्म के सोल्स का एक पाथ भी थोड़ा वैसे ही होता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए ऐसे होगा कि पिछले कुछ लाइफ टाइम्स के मेमोरीज़ जो हैं, उनकी वजह से कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स बन जाएंगी जो बहुत रिजिड होंगी। ऐसी हैबिट्स जो आप छोड़ नहीं पाते हो बहुत इजीली, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पिछले लाइफ टाइम्स की हैबिट में आप बंद के ना रह जाएं। स्पेशली आपके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइफ टाइम में तो डिसिप्लिन रहो। आप खाना पीना कैसे करते हो, आप उठते बैठते कैसे हो, सुबह कब उठते हो, जागते कब हो, सोते कब हो। एक प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग को एक टीचर का काम करना होता है ना, उनके लिए डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वही चीज़ आप लोगों के लिए लाइफ में है। क्योंकि आपने ये चूज़ किया है, नहीं चूज़ किया है, ये आपको पता नहीं, लेकिन आपका जो हायर सेल्फ होता है, इसने ये जर्नी जो है आपकी लाइफ की ये सिलेक्ट की है। तो जो भी चैलेंजेस आपके सामने ये जन्म में आएंगे, वो सारे आपके सोल ने सिलेक्ट किए हैं, ताकि आप एक ऐसे किस्म के एक शामन, एक वाइज बीइंग बन सके। ठीक है, डिसिप्लिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ एक और चीज़ है कि आपके लाइफ में फॉरगिवनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये एक चीज़ ऐसी होगी जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। देखिए, आप लोगों के लिए क्या है ना, आपके लिए एक मधुमक्खी की तरह आपको बनना पड़ेगा। मधुमक्खी कैसी होती है, फूल से लेके फूल तक जाती है, और उसका बस बेस्ट चीज़ें उठाती है। आपको मधुमक्खी कभी भी कचरे या कूड़े के ऊपर नहीं मिलेगी। तो आपको भी वैसे ही करना है। आपके जीवन में आपको बहुत सारी कटुता मिलेगी, लेकिन उस कटुता को आपको याद नहीं रखना। आपको बस उस इंसान को याद रखना है कि हर इंसान एक अच्छा इंसान है, हर चीज़ में भगवान का वास होता है, और जो लोग आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हो, आपको उनको फॉरगिव करना होगा, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही आपका लाइफ लेसन है इस लाइफ टाइम में। और आप लोगों को ना, जैसे आपके सामने मौके आते हैं, वैसे आपको शिफ्ट बनना पड़ेगा। आपके लिए क्या है, अगर आप एक तरह की ज़िंदगी जियोगे, लाइक ठीक है, आज ये आपने धारणा बना ली, तो आप वैसे ही अगर धारणा बनाते चलें, और आप नई चीज़ें सीखने के लिए अगर आपने स्पेस नहीं रखी, तो ये नहीं चलेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जैसे समय चेंज हो रहा है, आपको भी चेंज करना सीखना होगा अपने आप को। जैसे लेसन्स आपके पास आ रहे हैं, उन लेसन्स को सीख के आपको और वाइज
बनना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नॉलेज है मतलब दुनिया भर की नॉलेज आपको भी है। देखिए, नॉलेज कभी भी कंप्लीट नहीं होती। एक चीज़ से आप थोड़ा सा केयरफुल रहे, थोड़ा आप लोग ईगो में बिल्कुल ना आए, क्योंकि आपके पास नॉलेज बेस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जाके भी इस लाइफ टाइम में बढ़ने वाला है। तो अपने आप को शेप करके चले परिस्थिति के हिसाब से। ओके, आपकी लाइफ टाइम में रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोगों को एक बात है, आपकी सोल ट्राइब आपके लाइफ में ज़रूर आएगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हो इस सफ़र में। आप अकेले बिल्कुल नहीं हो, आपके साथ आप लोगों जैसे ही बहुत सारे लोग हैं। तो इस लाइफ टाइम में एक सोल ट्राइब का मिलना आपको निश्चित है। ये सोल ट्राइब आपको मिलेगी जब आप शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को ज्वाइन करोगे, तब आपको लोग मिलेंगे जो आप जैसे हो, और आप भी उनको कुछ नॉलेज दोगे और आप भी उनसे कुछ सीखोगे। तो आपका इस लाइफ टाइम का जो पर्पस है ना, वो अकेले का नहीं है, एक ग्रुप, एक कम्युनिटी का पर्पस है आप लोगों का। ठीक है, एक चीज़ है, आप लोगों को जो गिफ्ट्स मिली है ना, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिली है, उनको आपको डेवलप करना है इस लाइफ टाइम में। देखिए, ये आपका पहला जन्म नहीं है पृथ्वी पे, तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपने इकट्ठा करके अपने पास रखी हैं। तो आप लोगों के लिए अपने गिफ्ट को अच्छा करने के लिए लगातार नॉलेज गेन करते रहना है। नॉलेज गेन करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, अपने आप को बेटर करते रहें। नॉलेज कभी भी कंप्लीट नहीं होता। और आपके लिए माता सरस्वती की वर्शिप तो कंपलसरी है, क्योंकि जो लोग खुद टीचर होते हैं, सरस्वती माँ का हाथ तो उनके सर पे हमेशा ही रहना होता है। ठीक है, नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, सरस्वती माँ की आप आराधना कीजिए, आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सफलता लाइफ में मिलेगी। और जैसे मैं आपको बता रही थी, आप अकेले नहीं हैं। तो आपके लिए ना, आपने पिछले लाइफ टाइम में जो भी आपके गुरु रहे हैं, और आपके काफ़ी ज़्यादा गुरु रहे हैं, वो सारे मिलके आपको इस लाइफ टाइम में भी गाइड कर रहे हैं। देखिए, आपके लेसन्स जो है वो कभी कभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन एक बात है, जितने डिफ़िकल्ट आपके लेसन्स हैं, उतनी पावरफुल आपकी सोल ट्राइब भी है, उतनी पावरफुल आपके गुरु की शक्ति आपके पास है। तो आपके पास ना हेल्प बहुत ज़्यादा है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने की। आपको बस ज़रूरत है, आप चलते चलिए, और डिसिप्लिन आपको रखना ही है। आपको उठने बैठने, खाने पीने, सोने की, जागने की चीज़ें निश्चित करनी ही होंगी, अगर आप आपके स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि देखिए, क्योंकि आपने इससे पहले भी बहुत सारे जन्म लिए हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, पिछले जन्मों में भी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मरने से पहले हम हमेशा क्या करना चाहते हैं, हम हमेशा उस इंसान को मिलना चाहते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अरे मैं मर रहा हूँ, या फिर मेरे पास कितने पैसे बाकी है। ये किसी का भी विचार नहीं होता। हर इंसान अपने प्यार करने वालों के बारे में ही सोचता है। तो एक चीज़ याद रखिए, ज़िंदगी के अंत में सिर्फ प्यार ही होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप प्यार हैं, तो जब आप प्यार ही हैं और प्यार ही जब बचता है, तो लोगों की तरफ उन्हें फॉरगिव ना करके उनकी तरफ बुरी भावनाएं रखें, या वो बुरे हैं ये सोच के हम नहीं चल सकते। आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा हो बुरा हो, उस इंसान को फॉरगिव करो, क्योंकि इन दी एंड उसका राह अपना राह होता है, और आपके साथ भी उसका कोई कार्मिक कनेक्शन होगा जिसकी वजह से उसके हाथों आपको सफरिंग मिली है। आप फॉरगिव करें, और अपने मन में प्यार की भावनाओं को ही आपको जगा के रखना है। देखिए, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो दूसरे लोगों के लिए एक आइडियल बने। तो अगर आप ही आपके मन में दूसरे लोगों के लिए बुरी भावनाएं रखोगे, तो ऐसा टीचर तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। आपका पर्पस आपके तक ही सीमित नहीं है, आपका पर्पस बहुत और लोगों को एक साथ लेके चलने वाला है। आपके लिए है, आपको ट्रेन करना है अपने आप को, आपको नॉलेज में लेने के लिए। आप जितना सीख सकते हो ना, इतना उस लाइफ टाइम में आपको सीखना होगा। और बहुत ही जल्दी ना, आपकी सीखने की जो एक स्पीड है वो भी बहुत जल्दी आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप लोग ना एक पोर्टल पार कर रहे हो।
बहुत ही जल्दी अगले 2 से 3 साल में ये पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है आपकी स्पेशल पायल के लिए, ठीक है। तो अगले 2 से 3 साल जितना हो सके अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए, क्योंकि इसके बाद आपका टीचर का रोल जो है वो आपके लाइफ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ एक तो जितना फॉरगिव कर सकते हैं ना आप लोगों को, प्लीज़ फॉरगिव कीजिए। अपनी स्लेट जो है ना उसको आपको क्लीन करना है, ताकि ये कार्मिक डेट जो है उस कार्मिक डेट से आपका छुटकारा हो पाए। और सबसे ज़रूरी बात, आपकी स्पिरिचुअल पाथ में आपको एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रखनी होगी। अगर आप एक भगवान को मानते हो तो उसी भगवान के रास्ते पे आपको चलना है। अगर आप शिव जी को मानते हो आप शिव जी के रास्ते पे चलो, अगर आप गणेश जी को मानते हो गणेश जी के रास्ते पे चलो, अगर आप माता को मानते हो उनका रास्ता अपनाओ, लेकिन बार बार अपने स्पिरिचुअल पाथ को आपको चेंज नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, एक भगवान के साथ जब हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है, आस्था जुड़ जाती है, तब वो भगवान भी हमें हमारी राह पे हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप चेंज करते रहोगे ना तो आपकी एनर्जीज डाइवर्ट हो जाएगी। तो एक रास्ता चुनो। देखिए इन दी एंड क्या होता है, सब रास्ते एक ही सोर्स तक जाते हैं, ओमकार की शक्ति तक ही सारे रास्ते जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है एक मार्ग चुनो, आप उस शक्ति तक पहुंच ही जाओगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको प्यार के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस लाइफ टाइम में। लोगों को फॉरगिव करें और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज पे ध्यान दीजिए। और आपका रास्ता कठिन रास्ता है, लेकिन कठिन जितना रास्ता होता है उसके फल उतने ही जब मिलते हैं उतने ही मधुर होते हैं। तो बस यही है लाइफ पर्पस आपका और आपका लाइफ पाथ। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।